क्या बात है सर, आज लाइव बहुत जल्दी बंद कर दिए। अच्छा, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? हाँ चलिए ठीक है, आज इसी पे आप अपलोड कर दीजिएगा कि क्या हुआ आज। आइए दिखाते हैं आपको। लाइव बंद कर दिए थे तो हम थोड़ा बाहर निकल गए थे, आज बहुत पहले उठ गए थे क्योंकि हम ऐसे जनरली 8 साढ़े 8 बजे उठते हैं। लेकिन आज जो है हम 6 बजे उठ गए थे और रात को 3 बजे सोए थे, चार्ट वार्ट देखने के बाद, बहुत एनालिसिस करने के बाद। और एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट में मूवमेंट नहीं आना चाहिए, जैसा मतलब रात में एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट में मूवमेंट आएगा। लेकिन सुबह में जब पहला कैंडल बड़ा बनाया, तो जैसे कि जब भी पहला कैंडल बड़ा बनाता है 250 या 300 पॉइंट, तो जनरली मार्केट में मूवमेंट नहीं आता, वो साइडवेज हो जाता है। और कल मार्केट में बहुत अच्छा मूवमेंट आया था, तो सुबह में अचानक से मेरा जो है प्लान सब चेंज हो गया। तो खैर ठीक है, उस वजह से जो है हम लेट आए तो सो नहीं पाए थे। तो मन में बहुत सर दुख रहा था लाइव आने के बाद, तो हम उसको बंद कर दिए। चलिए, बट उसके बाद जब हम उठे हैं 11:47 में, तो देखे पूछ भी रहे थे, आप जानते ही है पंकज को, उसे पूछे भी है कि मार्केट में क्या मूवमेंट। कह रहा है कि मार्केट साइडवेज है, इस वजह से जो है ट्रेड मेरा मिस हो गया। आइए दिखाते हैं इसकी गलतियों को कि कोई भी ट्रेड में जो है, पहली बार देखिए यहाँ पे मेरा सेटअप बना था, हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री लेते हैं। कभी कभी जनरली जब हमको पूरा कंफर्म होता है कि यहाँ से रिवर्सल आएगा, तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी एंट्री ले लेते हैं। तो लेकिन ये क्या हुआ आज कि हम सोए रहे यहाँ पर, देखिए 11 बज रहा है, उसके बाद उठे 11:15 हुआ, उसके बाद ये 11:30 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ बताया आपको कि यहाँ पर ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप लोग आपको दिखा दे, ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर क्या हुआ कि ये एक इन्वर्टेड हैमर बनाया, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर बनाया, और ये एक लेवल था 49,500। तो हमको लग रहा था कि यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्टिंग कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि अक्सर हम इसी टाइप का ट्रेड पकड़ते हैं। तो यहाँ पे एसएल हंटिंग पर हम ट्रेड बना लिए और इस कैंडल का लो का मेरा स्टॉप लॉस था, जो कि इस कैंडल ने हिट कर दिया, ठीक है। इस कैंडल ने हिट कर दिया, अगर हम इसका स्टॉप लॉस बनाते तो हो सकता था इसमें डिसेंट प्रॉफिट का, मेरा टारगेट भी नहीं देता। टारगेट मेरा कुछ और होता है। देखिए जैसे इसमें हम अभी लगाए नहीं है, क्योंकि ये 200 पॉइंट का यहाँ तक का मेरा टारगेट था। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, 1:2, एटलीस्ट 1:2 हम कैप्चर करते हैं, तो ये अगर सक्सेस भी होता तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब इसको हटा देते हैं, आपको हम दिखाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेड बनाए, कॉल में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ 2,000 रुपए के आसपास में, 2,000-2,100 का लॉस हुआ था, हम सब दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो है ये इन्वर्टेड हैमर बनाया वापस से डाउन साइड का, इसका लो कटा, इसमें बायर है। इसका लो कटने का मतलब है कि अब ये स्टॉप लॉस हंटिंग हो गया, तो ये इसके नीचे आया, फिर यहाँ पे ट्रेड बनाए। अब यहाँ पर क्या हुआ, फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो 2 स्टॉप लॉस यहाँ पर मेरा गया, उसके इसमें लेकिन छोटा स्टॉप लॉस था, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस, मिनिमम पता नहीं चला कि ब्रेक इवन पर है, अभी देखेंगे। उसके बाद एक एंट्री बनाए यहाँ इस इन्वर्टेड हैमर पर। अब हमको कंफर्म पता था कि अब मार्केट में गिरावट आएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि जब भी मार्केट में गिरावट होगा, पॉज लेगा मार्केट, तो फिर वो ट्रिपल पी का काम करता है, प्ले पॉज प्ले। तो प्ले हुआ, फिर पॉज यहाँ पे लिया, फिर प्ले हो जाता है यहाँ से। तो हम यहाँ पे ट्रेड बनाया, इसमें हमको 60-70 पॉइंट मिल रहा था। दरअसल हम बता दें आपको, मेरा एक जो मैनिफेस्ट किए हुए हैं कि हम बहुत बड़ा बड़ा टारगेट कैप्चर करेंगे, छोटा छोटा लॉस लेते रहेंगे, बड़ा बड़ा टारगेट कैप्चर करेंगे। तो हाँ, लेकिन लॉस को होल्ड नहीं करेंगे, ये भी मेरा एक मैनिफेस्टेशन है कि लॉस को होल्ड नहीं करेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि ऑलमोस्ट मेरा ये दोनों लॉस रिकवर करके 26-27 का प्रॉफिट चल रहा था। दोनों लॉस मिला करके ना, मुझे कि 2,500 के आसपास में था। तो यानी 5,000 या 5,500 का प्रॉफिट चल रहा था, 90 क्वांटिटी था, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, देख लीजिए यहाँ पर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 50 पॉइंट जाता तो 45 रुपए मेरा जाता, ये देखिए। तो हम यहाँ से फिर इसको, ये ट्रेड मेरा उड़ा। अब क्या हुआ कि हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे थे मार्केट को, ठीक है। पहले ये देख लीजिए, ये ट्रेंड लाइन देख लीजिए, कितने दिन से मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, मतलब यहीं से रिजेक्शन ले लेकर गिर रहा है। वो तब से हम ट्रेड मार रहे हैं, पुट मार रहे हैं, ठीक है, तब से मार रहे हैं। देखिए यहीं से, देखिए गिर रहा है, फिर गिरा, फिर यहाँ आया, फिर गिरा, और यहीं पर कल अगले दिन ही मॉर्निंग में, मतलब कल लास्ट डे जो है, यहाँ पर सेटअप बना दिया था। तो यहाँ पर फिर से जो आया, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो जब ये मूवमेंट जब आ रहा था ना, तो यहाँ पर हम सो चुके थे। ये कैंडल बनाया ना इस लेवल पे, तो वापस से हम शॉर्ट करते हैं और आज भी मेरा प्रॉफिट ही रहता, बट आज दुर्भाग्यवश लॉस में है, कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। तो उस वजह से ये मूवमेंट मेरा छूट गया। अब क्या हुआ कि इतने सारे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद
अब हमको लग रहा था कि इन सब जगह पर यहाँ पे स्टॉप लॉस है, यहाँ पर स्टॉप लॉस है, यहाँ पर स्टॉप लॉस है, यानी कि जितने भी लोअर हाइज है उन सब पर स्टॉप लॉस है। तो हमको लगा कि अब हो सकता है कि मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आए, बड़ा मोमेंटम आ जाएगा। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब हमको कंफर्मेशन मिला, देखिए यहाँ पर इस जोन के ये कैंडल बनाया, उसके बाद ये कैंडल बनाया, तो यहाँ पर हम एंट्री बनाए, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इसका नहीं है, सब बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बनाया। अब यहाँ पर मेरे से एक गलती हुआ है। एक गलती क्या, वो बताते हैं। इसका हमको टारगेट था हाँ वही बुझिए कि हाँ ठीक है, टारगेट तो आज हमको मिल भी जाता है इसमें, ठीक है, इसमें टारगेट मिल जाता। लेकिन हुआ क्या कि 5 मिनट और 15 मिनट दोनों हम फॉलो करते हैं। उसके बाद ये शूटिंग स्टार बनाया, जो कि आपको दिख रहा होगा कि ये ग्रीन है, लेकिन इसको हम बहुत इज्जत करते हैं। तो हम इस शूटिंग स्टार पर इस ट्रेड को थोड़ा प्रॉफिट में क्लोज कर दिए हम यहाँ पर। और फिर हमको लगा कि अब मार्केट जो है ना इस रेजिस्टेंस को फिर से रिस्पेक्ट करने वाला। और इस समय बज रहा था 2:15 टाइम था गिरने का, हमको लगा फिर से गिरेगा। 15 मिनट के टाइम पर में जब इसको कंफर्मेशन देखे तो देखिए यहाँ पर एक ये इन्वर्टेड हैमर बना दिया हुआ है, ऊपर जाकर रिजेक्शन लेकर इसी रेजिस्टेंस पे इन्वर्टेड हैमर बनाया, इसका लो कट गया। यहाँ हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया और इस ट्रेड में भी हमको लॉस ही हुआ है। तो फाइनली आप देख सकते हैं एक, और यहाँ पे कॉल में 2, 3, 4 और यहाँ पे कॉल में 5 ट्रेड हुआ। आइए अब आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके का ट्रेडिंग में किस तरीके का। देखिए ये लॉस मेरा हुआ है, देखिए लॉस मेरा कोई भी बड़ा नहीं है, एक खाली ये पुट वाला जिसमें प्रॉफिट में थे हम, उसके बाद ये लॉस में गया क्योंकि बड़ा स्टॉप लॉस था उसका, तो 6271 रुपया का लॉस हुआ है। ये कॉल वाला जो है, देखिए यहाँ पर कॉल है, कॉल वाले में हमको प्रॉफिट में ब्रेक इवन पर ही निकाले हैं। उसके बाद ये लास्ट में पुट जो लिए थे इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद रेजिस्टेंस पे, उसका ट्रेड है। और ये सबसे पहला ट्रेड है, उसके बाद दूसरा, उसको तीसरा, ये चौथा। और इसी ट्रेड को कौन सा ट्रेड था उसको 2 बार हम बाई किए। ऑर्डर बुक दिखा देते हैं, देखिए कुछ भी गलती नहीं है, गलती कुछ नाम का चीज नहीं होता है, ठीक है। क्या हुआ ये, हाँ अब देख सकते हो यहाँ पे, आइए दिखाते हैं आपको हम, पहले रिफ्रेश होने दीजिए थोड़ा, पता नहीं वाईफाई का क्या है। देखिए 60 क्वांटिटी है, जो पहला कॉल के साथ था, इसमें हमको 1049 का था, 1012। स्टॉप लॉस मेरा बहुत छोटा होता, 30-35 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ, बहुत हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए 90 क्वांटिटी बाई किए थे 807 पर, ठीक है, और उसको बेचे 738 पर, ये मेरे प्रॉफिट में चल रहा था, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर हम बाई किए कितना क्वांटिटी, 60 क्वांटिटी 971 पे। ये कॉल वाला है, इसको हमको 976 में बेचना पड़ा है। जब हमको लगा कि नहीं मार्केट रिवर्स हो रहा है, तो ठीक है, समटाइम्स आप सब अच्छे डिसीजन नहीं ले सकते। ये तो 15 क्वांटिटी जो एक्स्ट्रा हो गया ना, हम पंच कर रहे थे 60 क्वांटिटी, हो गया क्या कि 15 सिलेक्ट था, 15 पर ही क्लिक हो गया, उसके बाद फिर 60 भी हो गया। तो ठीक है, इसमें लॉस मेरा जो है थोड़ा सा बड़ा होने का कारण है। इसमें भी प्रॉफिट चल रहा था, ये पुट का ट्रेड है, इसमें भी हमको लगता है ऑलमोस्ट 2000 के आसपास में। देखिए उसके लिए है नहीं, आपको ना एक माइंडसेट के साथ ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर वापस से अगेन पुट में हम एंट्री बनाए, और क्या हुआ यहाँ, नहीं सॉरी, तो ये कैंसिल हुआ जो स्टॉप लॉस लगा था, और ये 740 पर बेचना पड़ा हमको, ये पुट वाले को 740 पर। उसका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है, 740 पर ही बेच दिए थे, क्योंकि लगा कि मार्केट अब ना यहाँ से, और वही बात हुआ भी है। देखिए हम पुट में जब यहाँ पर हम निकाले हैं, थोड़ा सा ऊपर गया तो हम निकाल दिए हैं, और उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर चला गया है। अगर हम रहते तो मेरा आज लंका लग जाता, यही वाला प्रीमियम तो था, दिखा देते हैं पुट का कितना हो गया। हम 740 में बेचे, अभी देखिए 106 से 72 चल रहा है, तो हमें बच गए, भगवान की कृपा से हम बच गए। पुट का ही प्रीमियम है, ये 49,500 का था। तो इस तरीके का मेरा ये देखिए 49,600, अच्छा 600 का है, तो 600 लगा के दिखा देते हैं उसका कितना भी चल रहा है प्रीमियम। तो देखिए 718 चल रहा है, यानी कि 22 पॉइंट हम और लॉस में चले जाते हैं। तो ओवरऑल जो है मेरा यही ट्रेड रहा है, आज हम लॉस में क्लोज कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। कैपिटल सेफ होना सबसे ज्यादा जरूरी है, लॉस में रहना ये जरूरी नहीं है। कैपिटल वही ट्रेड हम होल्ड कर, हमको पता है अभी मार्केट में और गिरावट आ सकता है, या मार्केट रिकवर कर रहा होगा, तो कल डेफिनेटली आज रात में हमको बहुत एनालिसिस करना पड़ेगा। तो अब जो है, अब हमको पता चल गया है थोड़ा सा जो है। अब देखे कि जो भी ट्रेड है ना वो रीजन पे है, बेमतलब का ट्रेड नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा और सही सेटअप्स का इंतजार करना पड़ेगा। ये कुछ भी नहीं होता, ये कुछ भी नहीं होता अगर हम सोए नहीं रहते और बोल के रखे थे कि अगर मार्केट में मूवमेंट आएगा तो बताना, बट लड़कों ने लापरवाही कर रखा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक ये जो कैमरा पकड़े हुए हैं कैमरामैन शिवम कुमार, इनकी भी लापरवाही है। विकास कुमार आज आए नहीं थे, तो इन लोगों को बोल के रखे हुए रहते कि कभी हमको नींद आ जाए लाइव में तो
जरा मार्केट में मूवमेंट वगैरह देखते रहना। एक पंकज है, वो भी तो सब थोड़ा सा हुआ है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। जो प्रॉफिट अभी पिछले 5 दिन में बनाए थे उसका ऑलमोस्ट जो है 30-40% ड्रॉडाउन आया है। इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको देखते हैं। अभी कल हमको बहुत ही सतर्कता के साथ ट्रेड करना पड़ेगा, बहुत ही सावधानी से और सतर्कता के साथ, क्योंकि अभी हमको आई नीड अ प्रॉफिट, मतलब एक प्रॉफिट तो चाहिए। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग का दिन कैसा रहा? आज बहुत लोग पैसा बनाए होंगे क्योंकि वो फॉल आया था उसमें, अभी तो वो गिर ही रहा है मार्केट, और अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं जाना चाहिए। आज हम थोड़ा बहुत अगेंस्ट द ट्रेंड गए हैं, कॉल में भी गए, पुट में भी गए, तो उसका खामियाजा अब निकल रहा है। देखिए अब डिसिप्लिन तोड़ोगे, डिसिप्लिन तो नहीं टूटा है, हाँ अगेंस्ट द ट्रेंड हम, जो मेरा रूल था कि हम ट्रेंड के साथ चलते हैं, ट्रेंड अगर डाउन साइड का है तो हम कोशिश करेंगे कि पुट में ही एंट्री बनाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पुट में एंट्री नहीं बना पाए। और उसके बाद जो फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अरे यार वो प्रॉफिट छूट गया, तो वो आज थोड़ा सा लगता है कि लिटिल बिट मेरे ऊपर में हावी रहा। दैट्स इट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मिलते हैं कल। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।